कैसे गोल्डन रेशियो से पता चलता है कि कौन सा फेस कितना अट्रैक्टिव है और आप कैसे अपने फेस का गोल्डन रेशियो निकाल सकते हैं। साथ में ये भी देखने वाले हैं कि कैसे ऋतिक रोशन का फेस इस दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फेस माना जाता है। लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। इसमें मैं कुछ ऐसा आपसे शेयर करने वाला हूं गोल्डन रेशियो के बारे में जो अभी तक आपने नहीं सुना होगा। गोल्डन रेशियो क्या होता है, कैसे बहुत सिंपल तरीके से आप अपने फेस का गोल्डन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में हम कई लाइव एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। बट आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें राइट नाउ। इस वीडियो का ऑर्डर कैसे रहने वाला है, पहले हम गोल्डन रेशियो के बारे में देखेंगे, फिर हम ऋतिक रोशन की फेस रीडिंग करेंगे और फिर हम देखने वाले हैं कैसे आप अपने फेस का गोल्डन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम लास्ट में देखने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो में व्हाट इज गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो होता क्या है? देखिए, आपका फेस हो या दुनिया का कोई भी आर्किटेक्चर, वो एक पैटर्न फॉलो करता है, एक मेजरमेंट है जो अट्रैक्टिव फेसेस फॉलो करते हैं और जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है जैसे ताजमहल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो फॉलो करते हैं। इस रेशियो को बोलते हैं गोल्डन रेशियो। कैसे कैलकुलेशन करना है सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, बट ये बेसिक है। एक पर्टिकुलर रेशियो है 1.61, इसको हम 5 वैल्यू बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि क्या होता है। अब ऋतिक रोशन एक ऐसे पर्सन है जिनका गोल्डन रेशियो से सबसे क्लोजेस्ट फेस है, मतलब उनका फेस वन ऑफ द बेस्ट फेस इन दिस वर्ल्ड माना जाता है। कैसे, ये अभी देखेंगे। अब ऋतिक रोशन की फेस को डीप में जानते हैं कि क्या है उनके फेस में जो उनको बेस्ट फेस बनाता है। ऋतिक रोशन के फेस में वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ है उनकी आईज। उनकी आईज का कलर है हेजल ग्रीन। ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, ऐसी आईज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसका मीनिंग क्या होता है, ऐसे लोग कैसे होते हैं? हेजल ग्रीन अगर आईज का कलर है, ये बताता है ये पर्सन करेजियस है, केयर फ्री है, बिंदास टाइप है। साथ में ये पर्सन नेचर लवर है, ये हेल्दी ईटिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं। साथ में ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट एंड जेनरस होते हैं, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। ऋतिक के ईयर जो है वो फॉरवर्ड फेसिंग है, सामने से देखते हुए ईयर्स हैं। मतलब आप उनका फेस देखेंगे तो ईयर्स सामने की तरफ आपको दिखेंगे, एकदम फ्लैट ईयर्स नहीं है, फेस से टच होते हुए फॉरवर्ड फेसिंग ईयर है। ये उनकी पर्सनैलिटी के लिए क्या बताता है? इंटेलिजेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, थोड़े स्टबबॉर्न है, थोड़े ज़िद्दी हैं। साथ में इनको अच्छा नहीं लगता कोई इनको थोड़ा भी डोमिनेट करे। यही रीज़न है, शायद हो सकता है इसलिए उनका डिवोर्स हुआ, गॉड नोज। बट ये ऐसे पर्सन है, इनको कोई भी डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो वो उसको अपनी लाइफ से हटा देंगे या उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे या खुद हट जाएंगे उसकी लाइफ से। दे डोंट लाइक टू बी डोमिनेटेड। ऋतिक की नोज बोनी है, बोनी मतलब एकदम पतली नोज है। ये उनकी पर्सनैलिटी के लिए क्या बताता है? ऐसे लोग जिनकी बोनी नोज होती है, ये लोग, इनके लिए आइडल एंड कॉजेज इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ उसूलों पे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी होती है उसको भी ये छोड़ देते हैं, किस लिए? किसी मीनिंगफुल चीज़ के लिए जो इनके सोल को ज़्यादा मीनिंग देता है। इनको पर्पसफुल लिविंग अच्छी लगती है। अब बात करते हैं ऋतिक के फेस में जो फिल्ट्रम है उसकी। फिल्ट्रम क्या होता है? नोज और अपर लिप के बीच में जो बीच वाला पोर्शन होता है जो अंदर थोड़ा दबा हुआ होता है, इसको फिल्ट्रम बोलते हैं। ऋतिक के फेस में फिल्ट्रम काफ़ी डीप है। ये उनकी पर्सनैलिटी के लिए क्या बताता है? उनके अंदर ड्राइव अच्छी है, फिजिकल एनर्जी अच्छी है। ऋतिक का फेस शेप कैसा है? उनकी जॉ लाइन बहुत हटके दिखती है। उनका फेस शेप है ट्रायंगुलर। अगर आपका भी ट्रायंगुलर फेस शेप है, ऐसे नीचे ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए क्या बताता है? ट्रायंगुलर फेस वाले लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, इनका इंक्यूजिटिव माइंड होता है। साथ में वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारे एरियाज में इनके इंटरेस्ट होते हैं। प्रॉब्लम वाली बात कहाँ पे आती है? ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अपने इंटरेस्ट से भी और लोगों से भी। साथ में ये कुछ चीज़ों को बताने के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को कई बार एग्जैचुरेट कर देते हैं, ये इनकी प्रॉब्लम होती है।
साथ में इन लोगों को सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा अपीलिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। ये इनका बेसिक नेचर होता है। अब देखते हैं कि कैसे अभी आप अपने फेस का गोल्डन रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें जो ए है वो आपकी फेस की लंबाई है और जो बी है वो आपकी फेस की चौड़ाई है। ए इज लेंथ, बी इज विड्थ। ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। आइडियली ये वैल्यू 1.618 होनी चाहिए, जो ऋतिक के फेस की क्लोजेस्ट है। उनकी भी 1.618 नहीं है, बट सबसे क्लोजेस्ट है। आपकी एग्जैक्ट 1.618 नहीं आएगी, बट अगर आपका अट्रैक्टिव फेस है तो उसकी क्लोजेस्ट आएगी। ऋतिक के अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका क्लोजेस्ट है। ऐश्वर्या राय, बियॉन्से, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका क्लोजेस्ट हो। क्या पता आपने अपने फेस का गोल्डन रेशियो कैलकुलेट नहीं किया है, हो सकता है आपका भी क्लोजेस्ट हो। सो कैलकुलेट इट राइट नाउ। ये मैंने एक बहुत सिंपल आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया। ऐसे फेस में बहुत सारे रेशियोज निकलते हैं। आपके ईयर का जो साइज है, वो आपकी आई से लेके जो आपके नोज का रेशियो है वो एक अलग रेशियो निकलता है। आपके फेस में आपके फोरहेड से लेके आपके लिप्स तक का, फिर लिप्स से चिन तक का वो रेशियो अलग निकलता है। मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताया है। जितनी भी दुनिया में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनके अंदर ये रेशियो पाया जाता है। बट क्या अगर आप इस रेशियो से बहुत दूर हैं तो क्या आप ब्यूटीफुल नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑल आर क्रिएचर्स ऑफ गॉड। हम सबको भगवान ने, अल्लाह ने, जीसस ने बनाया है। दैट मीन्स वी ऑल आर ब्यूटीफुल। जो इम्परफेक्शंस होते हैं वो भी अच्छे हैं। इम्परफेक्शंस आर नेसेसरी टू मेक यू वॉट यू डिज़ायर टू बी। एक जो की होती है, चाबी होती है, वो कहीं से भी सिमेट्री में नहीं होती है, इम्परफेक्ट होती है। बट जो ताले वो चाबी खोल सकती है वो वही चाबी खोल सकती है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। अगर आप फेस रीडिंग को ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी फेस रीडिंग वर्कशॉप का। गो एंड बुक योर सीट फॉर अपकमिंग फेस रीडिंग वर्कशॉप। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। दिस इज गौरव द्विवेदी signing off. Until we meet.